हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। इस वीडियो में लुसेंट बुक से प्राचीन इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट का निचोड़ वन लाइनर फॉर्म में देखने को मिलेगा, जिससे आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो भी पॉइंट है एग्ज़ाम से पहले देख कर जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला पॉइंट देखेंगे इतिहास का। किस कालखंड को आखेटक युग कहा जाता है? पाषाण काल को। पाषाण काल को आखेटक युग के नाम से जाना जाता है। मध्य पाषाण काल में भीमबेटका के अतिरिक्त शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं आजमगढ़ में, प्रतापगढ़ में और मिर्जापुर में। तीसरा पॉइंट है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में है। ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? लोथल। बिना दुर्ग की एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चन्होदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नान घर किस स्थान पर पाया जाता गया है? मोहनजोदड़ो में। रोपड़, कालीबंगा, लोथल एवं बनवाली में कौन सा शहर गुजरात में स्थित है? लोथल। सभी सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते हैं पत्थरों से। क्योंकि यहाँ टाइपिंग नहीं हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी औजार हैं जो पहले जो बनाए जाते थे वो पत्थर का बनाए जाते थे, कुछ लकड़ियों का बनाया जाता था। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो नोट करने वाला है, पत्थर से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। पहली नगरी थी जबकि दूसरी ग्रामीण। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी अभी तक सही से पहचान नहीं हो पाई है। वेदों की संख्या 4 है। सूत्रों के स्त्री रचयिताओं में लोपामुद्रा, घोषा, सची, पोलमी और कच्छावृत्ति प्रमुख है। ये उन स्त्रियों की बात कर रहा है जो उस टाइम की जो है वह कुछ सूत्र की रचयिता करती थी, जो महिलाएं थी उनकी बात कर रहा है। बोगज गोई एशियाई माइनर से प्राप्त 1400 ईस्वी पूर्व अभिलेख में किसका वर्णन किया गया है? इंद्र, वरुण, मित्र, नेत्स जैसे देवताओं का वर्णन किया गया है। किस वेद में कहा गया है कि युद्ध की उत्पत्ति व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है? अथर्ववेद। शुल्वसूत्र संबंधित है ज्यामिति से। शुल्वसूत्र एक बुक है, किताब है जिसमें जो कि संबंधित है ज्यामिति से। किसने यह माना है कि आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश था? बाल गंगाधर तिलक ने का मानना है कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो आर्कटिक था। यज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त हुआ श्रोतासर उपनिषद में। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है? बृहदारण्यक उपनिषद में यज्ञ का तुलना फूटी नाव से की गई है। आगे देखेंगे, वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन मिलता है ब्राह्मण में। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के रूप में उल्लेखन था सरस्वती का। कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्री का घर था? उज्जैनी। वेदों का माना जाता है श्रुति। इंडो ग्रीक राजा जिसने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था उसे मिनांडर राजा था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। दुनिया दुखों से भरा है। लोगों को दुख इच्छाओं के कारण होता है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा।
बुद्ध धर्म विश्वास करता है। बुद्ध धर्म का मानना है कि अगर दुनिया जो है वो दुखों से भरा हुआ है, अगर अपनी इच्छाओं पे अगर हम काबू पा लेते हैं तो दुखों से उनको मुक्ति मिल जाता है, अपने दुखों से मुक्ति मिल जाती है। ये बुद्ध धर्म के अकॉर्डिंग मान्यता है। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही दृष्टि और सही आचरण में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? सही दृष्टि। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई है? राजगृह में। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामली। नेक्स्ट देखेंगे अगला पॉइंट। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। महायान, हीनयान और दिगंबर और थेरावाद में से कौन सा संप्रदाय बुद्ध धर्म का नहीं है? दिगंबर। दिगंबर बुद्ध धर्म का नहीं है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता था धर्म चक्र प्रवर्तन। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध और महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? कहने का मतलब यह है महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो कहाँ हुआ है? कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है, किस धर्म की महिमा है? जैन धर्म की महिमा है। जैन धर्म कहा गया है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक धारणा त्रिरत्न है। जैन धर्म का 3 त्रिरत्न है का सिद्धांत है। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा, किस धर्म की महिमा है? सॉरी यहाँ गलत टाइपिंग हो गई है। किस धर्म की महिमा है? जैन धर्म की महिमा है। आजीवक संप्रदाय था बुद्ध का समसामयिक। आजीवक जो संप्रदाय था वो बुद्ध का समकालीन में आजीवक संप्रदाय का उदय हुआ था। नागा अर्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करता है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। बुद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, दोनों का मानना है कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को पे बिलीव करता है, विश्वास करता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? महाकश्यप को। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति से। जातक पवित्र ग्रंथ है, बौद्धों का है। जातक पवित्र ग्रंथ बौद्धों का ग्रंथ है। बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? पाली। बुद्ध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिवज्र राजगृह जो पटना के समीप है, बिहार में अभी पड़ता है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंद। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद। किस शासनकाल द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन को। उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चुना गया। सबसे पहले किस देवता की उपासना तमिल ने सबसे पहले शुरू की थी और तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? मुरुगन। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किससे माना जाता है? मैत्रेय को अगला अवतार बौद्धों के विश्वास के अनुसार माना जाता है। उपनिषद, वेद, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। उपनिषद, वेद, त्रिपिटक एवं जातक में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा था? त्रिपिटक। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? अरस्तु। राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने रवि, सतलज, जेहलम, चिनाब में से
के आमने सामने पड़ाव डाले हुए थे। झेलम नदी के आमने सामने सिकंदर और पुरुष की जो है सेनाएं पड़ाव डाली हुई थी। अलेक्जेंडर और पुरुष ने लड़ाई लड़ी थी हाइडेस्प्रेज में। रेवा नर्मदा नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन किस ग्रंथ में है? उपनिषद। अशोक के धम्म, नीति एवं शासन सिद्धांतों का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? 11वें मुख्य शिलालेख में। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के सबसे प्रसिद्ध शक शासन कौन थे? रुद्रदामन प्रथम। जो सबसे प्रसिद्ध शक शासन थे वो रुद्रदामन प्रथम थे। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? मनु को। मनुस्मृति लिखे हुए थे, मनु के द्वारा मनुस्मृति लिखा हुआ गया था, जो हिंदू के रीति रिवाज के बारे में लिखा गया है। मेगस्थनी ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगस्थनी 7 श्रेणियों में भारतीय समाज को विभाजित किया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। किसने यूनानी लेखक सैंड्रोकोट्स का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया? विलियम जोन्स ने। मगध क्वय अंतिम शासक वीरभद्र की हत्या किसने की थी? कहने का मतलब है जो मगध का अंतिम शासक वीरभद्र की हत्या करने वाला कौन था? सेनापति पुष्यमित्र शुंग। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य। किस पुस्तक की तुलना मौर्यकालीन के प्रेस के से की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। एक बार और देखेंगे इस क्वेश्चन को। किस पुस्तक की तुलना मौर्यकालीन के प्रेस से किया जाता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र को। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सौंदरानंद किसकी रचना है? सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की। किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र में। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था अशोक ने, जो सबसे पहले श्रीलंका में गए थे। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? 57 ईस्वी से विक्रम संवत शुरू हुआ था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। कनिष्क की राजधानी थी पूर्व पेशावर, जो आजकल पाकिस्तान में स्थित है। ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि दान देने की प्रथा किसने शुरू किया था? सातवाहनों ने। कौन सा प्राचीनतम स्मृति है? मनुस्मृति। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क ने। सन 78 से प्रारंभ होने वाला शक संवत का संस्थापक कौन थे? कनिष्क। कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। जूनागढ़ अब शिलालेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन से है। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलवाई थी? पाटलिपुत्र में बुलवाया था। ये इंपॉर्टेंट है लाइन है। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त से। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? दोबारा देखेंगे। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद की संहिता में। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? गांधार कला। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? कहने का मतलब है तक्षशिला।
प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय है चरक, सूत्र और पतंजलि। चालुक्य, पल्लव और सातवाहन एवं राष्ट्रकूट राजवंश में सबसे पुराना राजवंश कौन था? सातवाहन। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? शिलालेख 13। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? 1857 में जेम्स प्रिंसेस ने। राजा खारवेल किसके चेंदी वंश के महानतम शासक थे? कलिंग। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया था। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? यूनानियों ने चलाई। निम्नलिखित शासकों में से किन्हें कविराज कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था। प्रथम गुप्त शासक जिसे महाधिराज की उपाधि से विभूषित किया गया था उसे चंद्रगुप्त प्रथम कहा जाता है। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक नागनंद और रत्नावली की रचना की थी? हर्षवर्धन। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयालय। वेदांत, मीमांसा, शाक्य, योग, न्याय और वैशेषिक इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है गुप्त युग में। रचना हुई है, इन 6 वेदों की जो रचना हुई है वो गुप्तकालीन युग में हुई है। किस लेखक ने सर्वप्रथम सामंत शब्द का प्रयोग अधीनस्थ शासक के अर्थ में किया? बाणभट्ट। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। किस शासक ने बोध गया स्थित बोधि वृक्ष को कटवा डाला? शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा डाला था। कुतुब मीनार के पास, नेक्स्ट पॉइंट है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। बारामीर थे एक महान खगोलविद। बारामीर एक महान खगोल शास्त्री थे जिन्होंने खगोल शास्त्र के ऊपर लिखा था। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान आया था। चीनी यात्री हेन सांग ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत बाणभट्ट है। गुप्त काल के ऐरण अभिलेख से क्या जानकारी मिलता है? सती प्रथा का। नेक्स्ट पॉइंट, शील भट्टारिका आदि महिलाएं किस काल में कवित्री और लेखिका के रूप में विख्यात थी? गुप्त काल में। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। नेक्स्ट है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन से। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। नालंदा विश्वविद्यालय का एक महान केंद्र था विशेषतः बौद्ध धर्म में। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हुणों के। आर्यभट्ट और बाराहमीर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? गुप्त वंश के। एक महान नाटक कादम्बरी का लेखक बाणभट्ट है। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। रत्नावली, हर्षचरित, प्रियदर्शिका और नागानंद में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने की थी? हर्षचरित्र की। सेकंड है, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके समापन में की गई थी? हुयन तानसांग के। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है जातक। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? गुप्त काल से। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी संस्कृत। गुप्त संवत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत स्थापित किया गया था। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोने का।
अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के कब जारी किए गए थे? गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? उद्रदंग। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वेसन नगर अभिलेख का यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस हिंद यवन शासक द्वारा भेजा गया था? एंटियालकीदास। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं रूपक। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छ कटिंकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिक की पुत्री की प्रेम कथा। किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे भारतीय नेपोलियन कहकर पुकारा? वी स्मिथ। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दिनार। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज। चट्टान को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? पल्लव। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था कालिदास। किसके शासनकाल में होड़ों ने भारत पर हमला किया? स्कंदगुप्त। मदुरई राजधानी थी पांड्यों की। नेक्स्ट देखेंगे, हर्षकालीन दरबारी कवि बाण भट्ट ने किन प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की? हर्षचरित और कादम्बरी की। धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक। अजंता एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? पल्लवपुर में है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? कांची। महाबलीपुरम के 7 पैगोडों किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? पल्लवों के द्वारा से देखेंगे, महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? पल्लवों के। नेक्स्ट है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ? नरसिंह वर्मन प्रथम। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? वादामी के चालुक्य का। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तराइन के प्रथम युद्ध में किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? मोहम्मद गौरी। बंगाल में पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग। हरिसेन किसके दरबार के महाकवि थे? समुद्रगुप्त के। तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1191 में। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था अरबों द्वारा। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है, कांचीपुरम में स्थित है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। दिव्य वंदना, दोहाकोश, वज्र छेदिका और वामसात पाकिस्नी में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? वामसात पाकिस्नी। नाम थोड़ा बड़ा है, लेने में दिक्कत हो रहा है। केशव मंदिर होयसल
स्मारक कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। मालाबार, मदुरई एवं तंजौर किस शासन के प्रमुख केंद्र थे? पांड्य वंश की। चोल राजा जिसे गंगईकोंड कहा जाता था उसे राजेंद्र चोल कहते हैं। हिजरी संवत कब शुरू हुआ? 612 ईस्वी में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मदुरई। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? देवपाल। चोलों ने किसके शासन को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की? कांची के पल्लव। पल्लव वंश के शासक गोपाल की ख्याति का मुख्य कारण वह जनता द्वारा निर्वाचित शासन था, न कि आनुवंशिक आधार पर निर्धारित। यहाँ नेक्स्ट देखेंगे, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृति प्राय अष्टभुज है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट ने। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? चंदेल ने। लास्ट पेज है। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? चोल। खजुराहो के मंदिर संबंधित है हिंदू धर्म और जैन धर्म से। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने। ओंकारवाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृति मंदिरों का संबंध हिंदुओं, बौद्धों तथा जैनों से है। एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया गया था राष्ट्रकूटों ने। किस वंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल। दिगवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था सोलंकियों ने। जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? लक्ष्मण सेन के। आभीर राजवंश का संस्थापक कौन थे? ईश्वर सेन। 712 में अरबों द्वारा विजित प्रथम भारतीय नगर कौन सा था? देवल। ये था कंप्लीट प्राचीन हिस्ट्री का वन लाइनर फॉर्म में आपके सामने जो मैंने ये वीडियो के माध्यम से दिखाया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।